हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आपका जो पहला लेसन है जो चल रहा है न्याय में, इससे पहले आपको प्लेटो के बारे में आपको जो है करवा दिया गया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आपकी चर्चा पहले की जा चुकी है। आज आपका जो अरस्तू का न्याय सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अरस्तू ने न्याय के बारे में क्या कहा है। अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने भी न्याय को राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व माना है। प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने भी न्याय के राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व माना है। अरस्तू के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय भावनाओं से नियमन से माना जाता है। मानवीय भावनाओं से नियमन से होता है और उनका विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। अरस्तू का मानना है कि लोगों के मन में न्याय के बारे में अगर एक ही सोच हो, एक ही विचार हो, तो इसी कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। इसलिए अरस्तू के अनुसार न्याय में वह सभी कुछ सम्मिलित है जो उचित और विधिक है। अरस्तू ने कहा है कि न्याय में वही चीज़ सभी कुछ सम्मिलित है जिसमें उचित और विधिक हो, कानूनी हो, जो समान और औचित्यपूर्ण वितरण में आस्था रखता हो, साथ ही जो इस बात पर भी बल देता हो कि न्यायपूर्ण है, उसे वांछित सुधार की संभावना बनी होती है। इसलिए ये अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई कि अरस्तू का न्याय सिद्धांत इस प्रकार का है। तो देखिए, अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अरस्तू प्लेटो का शिष्य था। न्याय को राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है, आवश्यक तत्व माना है। अरस्तू के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय भावनाओं के नियमन से माना है। उसका विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। अगर न्याय की एक जैसी धारणा रहेगी, सभी के एक ही विचार रहेंगे, एक ही सोच रहेगी, तो ही राज्य अस्तित्व में आ सकता है। अरस्तू के अनुसार न्याय वह सभी को सम्मिलित है जो उचित और विधिक है। न्याय में सभी को सम्मिलित किया गया जो उचित और विधिक है, जो समान और औचित्यपूर्ण वितरण में आस्था रखता हो, साथ ही जो इस बात पर भी बल देता हो कि अन्यायपूर्ण उसी वांछित सुधार की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो अरस्तू के अनुसार न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। तो अरस्तू ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। अरस्तू ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। देखिए, वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति जो है नागरिकों की योग्यता और उसके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। इसलिए समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में होनी चाहिए। उसे कहते हैं वितरणात्मक न्याय। समान राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिक की योग्यता और उसके राज्य के प्रति सेवा के अनुसार हो। समानता के आधार पर अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति को क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार अनुपात में होनी चाहिए। उसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। सुधारात्मक न्याय है। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा की जाती हो। उसे सुधारात्मक न्याय के बारे में जाना जाता है। सुधारात्मक न्याय में राज्य का अस्तित्व ही व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। इसे सुधारात्मक न्याय कहते हैं। और न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जो है चार्ल्स मेरियम ने लिखी है, ये चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है। तो देखिए, आज की जो क्लास में मैंने आपको अरस्तू का न्याय सिद्धांत बताया गया और पूरा बता दिया गया है। अरस्तू का जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में अपन चर्चा की गई है। अरस्तू ने न्याय के 2 प्रकार बता दिए, वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय या सुधारात्मक न्याय। ये 2 प्रकार जो है बताए गए हैं, वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय या सुधारात्मक
न्याय, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। सुधारात्मक न्याय किसे कहते हैं? जिसको समान पदों, राजनीतिक पदों की पूर्ति, नागरिक की योग्यता और उसके द्वारा राज्य के प्रति सेवा के अनुसार हो। समानता की इस धारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायी व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही हो, उसे वितरणात्मक न्याय के बारे में जाना जाता है। और सुधारात्मक न्याय में यह कहा गया है, राज्य का उत्तरदायित्व कि व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा की जाती हो राज्य के द्वारा, उसे सुधारात्मक न्याय के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको अरस्तु का न्याय सिद्धांत जो है, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है कि अरस्तु का न्याय सिद्धांत कौन सा है और अरस्तु न्याय के बारे में क्या कहा है। इसके बारे में चर्चा मैंने आपके सामने की है। इसलिए आज की क्लास में जो है आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे जो है मध्यकालीन और आधुनिक कालिक विचारकों के न्याय संबंधी विचार कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसलिए आज इतना ही है। जय हिंद।